हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के से। ठीक है, अब आपके सामने एक 9th क्लास का 3rd चैप्टर का एक विशेष क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से समझिए और ऐसा क्वेश्चन की आपसे थोड़ी समझदारी के लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बता दिया है, जिससे आपको इस क्वेश्चन की जानकारी मिल सके। ये आपका ज्यामिति यानी जिस तरीके के निर्देशांक वाला एक चैप्टर हैगा, 3rd चैप्टर है, ध्यान रखना 9th क्लास का, जिसमें आपको क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल बनते हैं और अच्छे से समझना होते हैं। बस थोड़े से आपको इसको समझने की जरूरत है। और वो क्या है, आप थोड़ा सा इसमें एक सिंपल सा एक यानी मैप का है, इस तरीके से आप इस चीज को आप समझ सकते हो आराम से। इसके मतलब ये यानी मतलब ये कि ये ग्राफिक क्वेश्चन है, एक ध्यान रखना, जो आप लोगों ने शायद 1 क्लास तक ना सीख पाया हो। बहुत सिंपल है और इसको अधिकतर जो सॉल्व करते हैं, अगर इस तरीके का बनाने का जो सिस्टम है, इसको एक ग्राफ के पेज में बनाया जाता है। इसमें जो दूरियां भी रहती हैं वो ग्राफ के पेज पर आपको समझने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि समान दूरी वैसे जान ले जाता है, समान दूरी रहेगी, इसके हिसाब से इसको क्या होता है, बनाना होता है। अपन इसमें अब समझने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और कैसे बनते हैं। तो आपके सामने कुछ एक ऐसा ग्राफ मैंने बना दिया है, आपके बुक में भी मिल जाएगा समझने के लिए। तो सबसे पहले आपका एक माइंड सेट करने के लिए ग्राफ दिया रहता है इस तरीके का, छोटा सा एक समझ आने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। कैसा रहता है कि इसमें यानी ग्राफ में ध्यान रखना है, यानी कितने यानी एक वो बन जाते हैं, 4 चतुर्थांश बनते हैं, ध्यान रखना, यानी कितने हिस्सों में बढ़ जाता है, मतलब ये 4 हिस्सों में। तो यानी पहला जो चतुर्थांश रहता है ना, 4 हिस्सों में बटा हुआ है, और जो दूसरा रहता है, और जो आपका तीसरा रहता है, और जो आपका चौथा रहता है। ठीक है, ये आपके 4 दे दी आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिए। अब आपको मुख्य रूप से समझने वाली बात क्या है कि पहले चतुर्थांश में ध्यान रखना है प्लस प्लस का रोल रहता है, और दूसरे में ध्यान रखना पहले माइनस को गिना जाता है, फिर प्लस को लिखा जाता है, और थर्ड में ध्यान रखना दोनों माइनस को होते हैं, और फोर्थ में पहले प्लस को गिनेंगे फिर माइनस को गिनेंगे। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा मैप भी ध्यान रखना है, पूरा ग्राफ आपका हल कर देगा। ध्यान रखना, अगर ये चीज अगर आपको पता है तो आप ध्यान रखना निर्देशांक इसके सीख पाएंगे, अंतर नहीं, क्योंकि बिना मैप के इसके ध्यान रखना। इसके जो चतुर्थांश अगर आपको पता है तो पहले में हिस्से में क्या क्या चलता है, दूसरे में चलता है, तो आपका अपने आप बन जाएगा। अब क्वेश्चन बनने वाली बात क्या होगी, समझदार ध्यान से। सबसे पहले बनेगा ऐसे निर्देशांक, क्या बनेगा, निर्देशांक। अब निर्देशांक को पूछा जाए तो आपको बताना है कि डी के निर्देशांक कितने होंगे। बात समझ में आ रही है तो थोड़ा मार कर चलो, यानी निर्देशांक पूछे तो डी का है। अब डी को यानी अगर बिंदु डी के अगर निर्देशांक अगर वो पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात आना चाहिए कि बिंदु जो डी दिया हुआ है वो किस निर्देशांक को किस चतुर्थांश में, आप बोलेंगे कि साहब फर्स्ट चतुर्थांश में, तो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या दिया होता है कि दोनों प्लस प्लस का रोल दिया रहता है। तो दोनों प्लस प्लस का रहता है, तो आप ध्यान सकते हैं। अच्छा, आप इधर से गिन लें चाहे इधर से गिन लें, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इसमें। तो ज्यादातर देखो आप देख सकते हैं इधर की साइड अगर पहले अगर देखो गिनने का भी और अच्छे से एक तरीका बता दूं, कभी ये मिस्टेक भी नहीं होगी। ध्यान रखना, जो निर्देशांक के जो मूल बिंदु रहते हैं वो x, y को चलते हैं, ध्यान रखना। यानी इसके अगर देखा तो 0,0 से स्टार्ट होता है, तो यानी x हो गया आपका भुज हो जाता है, और y का हो जाता है आपके कोटि होते हैं। कभी पूछा जाता है x क्या है, भुज है, और y क्या है, कोटि है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ध्यान से। अब अपन को क्या करने वाला, जो x वाली लाइन है और जो y लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी x और y का रोल देखना और प्लस प्लस देखना। x वाली इधर गई, यानी मतलब ये कितना आ गया 6, और y वाली किधर गई, इधर गई, तो ये कितने में पहुंच गया 2 पे। यानी मतलब ये कि यानी इसके निर्देशांक जो बनेंगे वो 6 से कितने बन गए, 2 बन गए, 6,2 बन गए। अब देखिए ध्यान से थोड़ा समझे, पहले वो जो प्लस वाली लाइन है तो ये 6 कितने में डी पे आ गया, और इसके बाद में कहां तक पहुंच गया, 2 तक, यानी 6,2। ये तो वही फर्स्ट बार। अब उसमें अब कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसे आपसे कह दिया जाए इसमें का आप तो जो बताइएगा नहीं 4, जो है आपका 3 किस बिंदु पर बना हुआ है, या किस मतलब निर्देशांक में जा रहा है ये, तो आप देख सकते हैं दोनों प्लस प्लस के हैं। किस चतुर्थांश में गया हुआ है, तो अपन कह सकते हैं कि पहले चतुर्थांश में गया हुआ है, प्रथम चतुर्थांश, दोनों प्लस के हैं। अगर को कह दिया जाता है आपको -3 और 2 है, तो ये किस चतुर्थांश का रोल है, तो आप बता सकते हैं माइनस और देखो प्लस किसका रहता है, आप कह सकते हैं कि आप सेकंड चतुर्थांश का रोल है। बात समझ में आई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको मेन चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है, छोटा सा मैप है, इसको आप ध्यान रख लें। इसमें क्या होता है, पहले चतुर्थांश में क्या रहता है, आप अच्छे से चीजों को समझ लें। पहले चतुर्थांश में क्या रहता है, दोनों प्लस प्लस के रहते हैं, और दूसरे अगर चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो दूसरे में क्या कौन से रहते हैं, माइनस का रहता है और एक प्लस का रहता है। और तीसरे अगर चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो इसका ध्यान रखना, दोनों माइनस के रहते हैं। और चौथे चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या रहता है, पहले
में प्लस रहता है और माइनस रहता है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कुछ भी पूछ ले आपसे तो आपको माइंड सेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक यानी एक ग्राफ को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बहुत सारे ऐसे देखो इसमें बिंदु भी पूछेगा, निर्देशांक भी पूछेगा, तो बिंदु बता सकते हैं डी बिंदु पे बने हुए हैं, कौन कौन से बने हुए हैं मैंने देख लिए 6,2 से बना हुआ है, ठीक है। और नीचे वो जितने भी बिंदु आपको दिख रहे हैं या आपके 9 चैप्टर में वो सॉरी 3rd चैप्टर में आपके पास इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर बात अगर अच्छे से अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।